Hello students, in today's session we continue our chapter number 3, how many squares. Okay, lecture number 14. प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, हाउ मैनी स्क्वायर्स. जैसा कि हम इसमें आपको एरिया एंड पैरामीटर के बारे में स्टडी करना है, जैसा कि हम ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं. ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड ही स्टडी करने वाले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. हाँ, नाउ व्हाट इज़ द एरिया. हम जैसा कि पहले हम वीडियो में कर चुके हैं कि एरिया क्या होता है. इन ज्योमेट्री द एरिया कैन बी डिफाइंड as the space occupied by a flat shape or the surface of an object. मैंने आपको बताया है कि कोई भी फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है उसे हम उसका क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे. एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स सच एज स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस etc. एरिया को हम किससे मेज़र करते हैं, स्क्वायर यूनिट से, स्क्वायर सेंटीमीटर से, स्क्वायर फीट से एंड स्क्वायर इंचेस से. ओके स्टूडेंट्स. नाउ पैरामीटर क्या होता है. पैरामीटर मीन्स पैरामीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जैसे कि ये स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है, इसकी बाउंड्री है, वो उसका क्या होगा, पैरामीटर होगा. एंड एरिया मीन्स ये स्क्वायर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, ये सारी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, वो उसका एरिया होगा. ठीक है. पैरामीटर इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द लेंथ ऑफ ऑल अ शेप साइड. मैंने जैसे पता है पैरामीटर किस तरह से फाइंड करते हैं, उनकी देखो उसकी सारी साइड्स को ऐड करके, ये स्क्वायर है तो इसकी 4 साइड है, तो इसको ऐड करके हम क्या फाइंड करेंगे, पैरामीटर. जैसे और कोई आपको शेप दिया हुआ है और कोई फिगर दी हुई है, तो आप क्या करोगे, उसकी सारी लेंथ को ऐड करोगे, फिर उससे आपको क्या मिलेगा, उसका पैरामीटर मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स. अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको एरिया एंड पैरामीटर फाइंड करना आता है, तो हम उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेप गिवन बिलो. यहाँ पर आपको ये शेप का पैरामीटर फाइंड करना है. क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है. तो आप पैरामीटर किस तरह से फाइंड करोगे, तो आपको मैंने बताया लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है उसको ऐड करोगे. ठीक है, वो किस तरह से करोगे, देखो ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, इसमें ये कितने बॉक्स कवर कर रहा है, ये 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है. ठीक है, तो ये देखो आप जैसे स्केल से करोगे तो उसमें भी 1 सेंटीमीटर होता है, इसमें 1 बॉक्स की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है एंड साइड. ओके. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली बाउंड्री ने कितने बॉक्सेस कवर किए हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने, 5. ओके. पहले आप देखो इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 साइड से, तो इसकी जो फर्स्ट साइड है उसने 5 बॉक्स कवर किए. ये सेकंड साइड है, उसने कितने बॉक्स कवर किए, 1 एंड 2. ओके स्टूडेंट्स, कितने बॉक्स कवर किए हैं, 2. ये वाली इसकी थर्ड साइड ने कितने बॉक्स कवर किए, 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स कवर किए हैं, 5. और ये इसकी फोर्थ साइड है, उसने कितने बॉक्स कवर किए, 2. तो आपको ये बहुत इजी है, आपको पैरामीटर फाइंड करना है. अगर ये स्क्वायर शेप में दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो. अगर ओनली शेप दिया हुआ है तो आप उसको ऐड करके करोगे. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखो, ये इसका आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे. क्या करोगे, टोटल. तो 5 + 2 7,
5 + 2 7, 7 7 कितना होता है 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको किससे मेज़र करते हो सेंटीमीटर से, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स था, तो आप इसको किससे मेज़र करते हो, इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ओके, ये आपको लिखना भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सेम आपको पैरामीटर फाइंड करना है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया इसकी साइड देखो कितनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 साइड है। इसकी जो फर्स्ट साइड है उसमें कितने बॉक्स कवर किए, देखो 1 2 एंड 3, कितने बॉक्स कवर किए उसने 3। यहाँ पर देखो ये इसकी सेकेंड साइड है, उसने 1 2 एंड 3। इसकी थर्ड साइड में 1 2 3। ओके, फोर्थ साइड में 1 2 3। इस तरह से आपने उसकी चारों साइड को ऐड कर कर आपको लिखना है। ठीक है, उसकी चारों साइड को इस तरह से पहले लिखो, फिर उससे ऐड करना है, फिर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब थर्ड भी आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ फाइंड करोगे। ठीक है, ये शेप ड्रॉ करो, फिर मेरे साथ आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने ये शेप लिया है, तो इसमें कितनी साइड है 4 साइड है। ठीक है, अब देखो इसकी फर्स्ट साइड पे 2 बॉक्स है, सेकंड साइड पे 2 बॉक्स है, थर्ड साइड पे भी 2 बॉक्स है, फोर्थ साइड पे भी 2 बॉक्स है। देखो 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। इसकी बाउंड्री देखो आप, बाउंड्री ने कितने बॉक्स कवर किए, तो ये इसकी यहाँ पर इसकी बाउंड्री हुई, और इसने देखो 1 एंड 2 बॉक्स कवर किए हैं, एंड 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पर टोटल कितना होगा, तो देखो 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 सेंटीमीटर। क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फोर्थ है ये आपको खुद से घर पर ट्राई करना है। ठीक है, इसका पेरीमीटर आप खुद से फाइंड करोगे, ये शेप आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ठीक है, नहीं तो आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी वर्कबुक में भी आप वर्कबुक भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द एरिया इन डिफरेंट वेज एज पर एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट वेज में। आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपकी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको उसमें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको देखो एक 18 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आपको एरिया रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। 18 किसके टेबल में आता है, ठीक है, 18 किसके टेबल में आता है, तो आप देखो 6 3 18। ठीक है, 6 3 18 एंड 9 2 18। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। मीन्स ये इसकी आपने 6 3 18 लिखा, तो इसमें आप 6 क्या हुआ आपका लेंथ हुआ, एंड 3 क्या हुआ ब्रेड्थ हुआ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको पता है एरिया मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ। एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको एरिया मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखो 6 क्या ली थी, उसकी लेंथ ली थी, एंड 3 क्या लिया था, उसका ब्रेड्थ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है 6 × 3। ठीक है, अब इसमें इसकी लेंथ कितनी होगी 6 होगी, तो ये इसकी लेंथ हुई,
एंड ये इसकी ब्रेड्थ हुई, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3, ओके। लेंथ 6 एंड ब्रेड्थ 3, तब जाके इसका एरिया कितना होगा, 18 होगा। 6 × 3 करोगे तो उसका एरिया कितना होगा, 18। आपको पता है एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके, ओके। अब ये देखो सेकंड क्या है, उसकी लेंथ आपको 9 लेनी है एंड ब्रेड्थ 2 लेनी है, तो किस तरह से करोगे, देखो लेंथ यहाँ पर 9 बॉक्स आने चाहिए, यहाँ पर 2, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके स्टूडेंट्स। आपको इस तरह से आपको एरिया लिखना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि इसका एरिया कितना हो, 18 हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 9 × 2, आप ये 9 है ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 18 होगा, ओके। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपको 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इसके लिए क्या ले सकते हो, 20 के लिए, तो 20 किसके टेबल में आता है, यस 2 10 20, किसके टेबल में आता है, 2 10 20, ओके। नाउ सेकेंड 5 4 20, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आप एरिया, इसकी लेंथ 2 होनी चाहिए एंड ब्रेड्थ 10 होनी चाहिए, इसमें इसकी लेंथ 5 होनी चाहिए एंड ब्रेड्थ 4 होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ओके। और इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए आप क्या ले सकते हो, 24 किसके टेबल में आता है, तो देखो 8 3 24 एंड 12 2 24, ठीक है। इस तरह से मैंने इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ लिख दी। इसकी लेंथ होनी चाहिए 8 एंड ब्रेड्थ होनी चाहिए 3, ठीक है। तो आपको एरिया कितना मिलेगा, 24। नाउ सेकंड क्या है, 12 × 2, इस तरह से आप इसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। एंड 16 के लिए आप क्या लोगे, 4 4 16, यस 16 1 16 भी ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो 2 8 16 भी ले सकते हो, जिस तरह से आपको लेना है, ठीक है। आपको इसमें से कुछ भी ले सकते हो, ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग शीट्स। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करके, साइड इनटू साइड, ठीक है। साइड, आपको पता है एरिया को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, या फिर आप उसी तरह से फाइंड, खाली फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी मेथड वही होती है, ठीक है। तो इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एंड इसकी दूसरी साइड कितनी है, यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 × 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना ऑलरेडी आता है, ये बहुत इजी है। आपको ओनली इसका फॉर्मूला लर्न होने चाहिए या फिर मेथड लर्न होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्या है, ये देखो आपको शेप कौन सा दिया हुआ है, रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है। आपको शेप पता चलती है, हम ऑलरेडी शेप्स कर चुके हैं। तो ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ओके। इसकी लेंथ कितनी है, ये देखो जी, इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर,
एंड ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 6 × 2 12 स्क्वायर, आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर क्या आया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर सॉरी एमसीक्यूज है वो हम देखेंगे। एमसीक्यूज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। अगर आपके पास स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो देखो इसकी जैसा स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी बाकी 3 साइड भी 4 होगी, ठीक है। अब आप ये पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं, उसकी चारों साइड ऐड करके। तो उसकी एक साइड 4 है तो उसकी चारों साइड को हम ऐड करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। क्या आएगा 16, मतलब इसमें कौन सा एमसीक्यू, तो ये वाला, ठीक है। इसमें क्या आएगा सी, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन राइट है। अब सेकंड क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, पर किसके लिए, कौन से शेप के लिए, स्क्वायर के लिए। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, रेक्टेंगल के लिए क्या पुट करते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, और उसके साथ जैसा आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब इसकी एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, स्क्वायर का साइड इनटू साइड। तो देखो इसकी साइड कितनी है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है साइड इनटू साइड। तो आपको साइड्स लिखनी है 3 × 3, तो इसका एरिया क्या होगा 3 × 3 कितना होता है 3 3 = 9। क्या आएगा हमारा आंसर 9, मतलब हमारा ए ऑप्शन राइट है। ओके, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको देखो एक फिगर दी हुई है, यहाँ पर आपको उसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो उसमें आपको देखो ये शेडेड पार्ट दिया हुआ, शेड किया हुआ पार्ट दिया हुआ है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर ऐसे स्क्वायर सेट है तो आपको एरिया उस एरिया मीन्स उसने कितना स्पेस कवर करके रखा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बॉक्सेस काउंट कर लो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपने 8 और ये देखो ये हाफ बॉक्स है और ये हाफ बॉक्स है। आपको पता है ये देखो, ये आप 1 बॉक्स को यहाँ से कट करोगे तो इसके हाफ 2 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये हाफ और ये हाफ को आप ज्वाइंट कर दोगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 9। तो आपको ये शेडेड पार्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, तो 9 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स हमारा डी ऑप्शन राइट है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्या शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल, और उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर, तो आपको पता है रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है।
इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती। देखो ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये दोनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। इसमें इसने क्या बोला, इसकी लेंथ 3 है एंड ब्रेड्थ 2 है। तो देखो ये 3 है तो उसकी सामने वाली साइड भी 3 होगी, ठीक है। और ये 2 है तो इसकी सामने वाली साइड भी 2 होगी। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ऐड करके, उसकी साइड्स को ऐड करके। तो 3 + 2 3 + 2, तो इधर टोटल क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आंसर होगा, ए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन फिगर इफ इट्स पेरीमीटर इज 10। अगर ये देखो इसका पेरीमीटर कितना बताया है 10, और आपको क्या बोला है कि यहाँ पर ये x फाइंड करना है, मीन्स ये साइड फाइंड करनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो वो आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पर देखो पहले आपका पेरीमीटर इसका कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी साइड्स देखो, जो जो आपको साइड्स दी हुई है उसको आप उसका एडिशन कर लोगे आप। देखो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पर टोटल करके इस तरह से देखोगे, ठीक है, कितना आएगा इसका 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये वाली साइड कितनी होगी, आपको ये x फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसका पेरीमीटर में से ये जो आपने ऐड किया उसको माइनस कर दोगे। 10 - 8 कितना होगा 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा बी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।